नमस्कार दोस्तों, मैथ्स यूपी टिट की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में और इसमें 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक में से जनरली आते हैं। तो नंबर सिस्टम अगर आप समझे रहेंगे, आपका बेस क्लियर रहेगा तो आपको इसमें से 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप पूरी क्लासेस मेरे साथ मैथ्स की कर लेते हैं, जिसको मैं बहुत तेज़ी से निपटाऊंगा, मुश्किल से 1 से 1.5 महीने में हम टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे और फिर उसके ऊपर अभ्यास क्वेश्चंस करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो इसके साथ आपको पूरी प्लानिंग मैं बता दे रहा हूँ। आप पहले इसके बेसिक मेरे साथ क्लियर करते चलिए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जो जो आप अभ्यास करेंगे उससे बाहर आपका मैथ्स में कुछ आने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, नंबर्स जो हम कोई भी चीज़ हम गिनते हैं या कुछ चीज़ें जो हम इमेजिन कर सकते हैं नंबर फॉर्म में 1 2 3 4, जिसका भी मैथमेटिकल में हम गिनने के रूप में या किसी अन्य रूप में भी यूज करते हैं, उपयोग में आते हैं, वो नंबर सिस्टम कहलाता है। अब नंबर्स का एक पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नंबर सिस्टम एक पार्ट में डिवाइड हुआ जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र। कॉम्प्लेक्स मतलब मिली जुली मिश्रित संख्याएं, इसको बोलते हैं मिश्रित। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मिश्रित संख्याएं। अब मिश्रित संख्याएं 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक होता है इमेजिनरी और एक होता है रियल। इमेजिनरी मतलब आपको हिंदी में पता है, काल्पनिक। इसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या है जिसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है, लेकिन चूंकि जो मैथ की रिसर्च है वो इस लेवल पे जा रही है कि कुछ ऐसी भी संख्याएं इमेजिन की जा सकती हैं जो होती तो नहीं है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस इमेजिन सोचा जा सकता है। वास्तविकता नहीं होती, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस को सोचा जा सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं या फिर काल्पनिक संख्याएं। इस सेक्शन को हमको पढ़ना नहीं है, इस सेक्शन में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो एक बस आप जान लीजिए कि काल्पनिक संख्या कुछ होती हैं। अब हम आते हैं उस हिस्से की तरफ जिसको हमको पढ़ना है। देखिए, अब इसमें हमारा आता है रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? नाम से वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं जो है, जिसको रियल नंबर बोलते हैं, ये 2 पार्ट में बढ़ती है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल को बोलते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय, और इसको बोलते हैं अपरिमेय। क्या होती है डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। अब जो रेशनल नंबर है वो फिर एक हिस्से में बढ़ता है जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर, जिसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं 2 हिस्सों में बढ़ता है, एक धनात्मक ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक संख्या और ये धनात्मक। फिर धनात्मक 2 हिस्सों में बढ़ता है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्ण संख्याएं। और इसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अब एक बार ये चार्ट आप खुद से बना के देख लीजिए। हम इसको शॉर्ट में चार्ट बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले संख्या हो गई। क्या हो गई? संख्या। फिर संख्या आता है मिश्रित संख्याओं के रूप में, इसको हम सम्मिश्रित संख्या भी बोलते हैं। सम्मिश्र संख्या। अब ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। कितने हिस्सों में बढ़ गया?
दो हिस्सों में। एक हो गया हमारा वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में होती हैं, और एक काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं ऐसे समझिए कि इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे -√2 है, ये काल्पनिक संख्या है। क्यों? क्योंकि -√2 को इसमें से निकाला ही नहीं, सोचा ही नहीं जा सकता कि ऐसी कोई संख्या हो सकती है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके बारे में पढ़ना नहीं है, हमको फोकस्ड अपने टॉपिक पे रहना है। फिर हमारा जो वास्तविक संख्याएं हैं वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, परिमेय और अपरिमेय में। ठीक, ये हमारा डिवीज़न हो गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब फिर से हम जाते हैं तो परिमेय संख्या फिर हमारा दो पार्ट में बढ़ जाता है, पूर्णांक में, और पूर्णांक हो जाता है धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं। इसमें सब में आगे संख्या लगेगी, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो अब इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए, चलते हैं संख्या पद्धति में। देखिए, नंबर्स क्या है, ये ऐसे संख्याएं हैं जिसको हम काउंटिंग, जिसको गिनने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके दो हिस्से हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। इसको क्या बोलेंगे हम? वास्तविक संख्याएं दोस्तों। वास्तविक संख्या इनको बोलते हैं। और इसको क्या बोल देंगे? काल्पनिक संख्याएं। ठीक, तो वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे -2 हो गया, 0 हो गया, √2 हो गया, ये एग्जिस्ट करती हैं। और आयटा, इसको जो आई है ना, इसको आयटा बोलते हैं। और 2i का मतलब होता है जैसे -√1 है, इसको इसमें से निकाला नहीं जा सकता, तो इसी को हम आयटा के रूप में लिखते हैं। तो ये जो है हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। अब हम आते हैं वास्तविक संख्या के दो हिस्से हैं। वास्तविक संख्या को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? दो हिस्सों में। एक हो गया हमारा रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। यहाँ से अभी महत्वपूर्ण सेक्शन शुरू होता है, इसको बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q, जहाँ पे q = 0। अब देखो, p/q का मतलब है कि इसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके। किसके रूप में भी लिखा जा सके? भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में जिसको लिखा जा सके तो उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसे अंक जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब उनको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आगे ऐसे हम पढ़ते चल रहे हैं। अभी आप एक बस क्लासिफिकेशन समझ लीजिए, वर्गीकरण समझ लीजिए, और उनकी डेफिनेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फिर हमारा जो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, उसके दो हिस्से होते हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। इंटीजर्स मतलब क्या होगा दोस्तों? पूर्णांक। इसको हम बोलते हैं पूर्णांक, और इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, मतलब भिन्न। पूर्णांक जो पूर्ण हो। पूर्णांक क्या है? जो पूर्ण हो। अब इसका पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। निगेटिव मतलब जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ऐसे। और 0, और फिर सकारात्मक कौन से होते हैं? धनात्मक 1, 2, 3, और ऐसे आप चलते जाइए इन्फिनिटी तक। तो इसको हम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक के फिर दो हिस्से होते हैं जिसको हम होल नंबर बोलते हैं,
और नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्णांक के कितने हिस्से हो गए? पूर्णांक को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक कौन कौन से हो गए? एक तो 3 भाग हो गए, कहते धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। फिर इसके 2 हिस्से हो गए, धनात्मक के 2 हिस्से हो गए, इसके 2 हिस्से आप कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। अब फिर इनके वर्गीकरण होते हैं इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट के रूप में। मतलब जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं ये, इसके 4 हिस्से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सम। इवन का मतलब क्या हो गया? सम। ऑड का मतलब क्या हो गया? विषम संख्याएं। प्राइम का मतलब हो गया भाज्य और कंपोजिट का मतलब हो गया अभाज्य। एक बार आप फ्लो चार्ट इसका समझ लीजिए अच्छे से, ठीक। सबसे पहले हमारी होगी संख्याएं। क्या हो गई? संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं नंबर, ठीक। इसका एक लड़का हुआ जिसका बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ऐसे देखते चलिएगा, क्या? सम्मिश्र संख्या, ठीक है। इसके बाद इसके 2 हिस्से बढ़ गए, सम्मिश्र संख्या के 2 हिस्से बढ़ गए। क्या हो गया हमारा? ये हो गया वास्तविक संख्याएं, और ये हो गई वास्तविक काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब वास्तविक संख्या के 2 हिस्से हो जाते हैं। वास्तविक संख्या के 2 हिस्से हो सकते हैं, परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या फिर आगे चल के 2 हिस्सों में, 2 हिस्सों क्या, पहले एक हिस्सों में बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं पूर्णांक और भिन्न। 2 हिस्से इसके हो गए, पूर्णांक और भिन्न। फिर आगे पूर्णांक जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, धनात्मक पूर्णांक, जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक। फिर हमारा आता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, जिसमें जीरो इंक्लूडेड हो जाता है। 0 से लेकर 1, 2, 3 तक। और इसी का एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। फिर प्राकृत संख्या फिर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, सम, विषम, और इसके 2 हिस्से होते हैं, भाज्य और अभाज्य।
ये इस प्रकार से वर्गीकरण होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो एक वर्गीकरण आप समझ लीजिए, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। देखिए, नंबर्स हो गए संख्या, संख्या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं, इसको हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से हो गए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के दो हिस्से, परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय का भी दो, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक में 3 प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो एक अलग है। ये हालांकि मेन 2 हिस्से हैं, लेकिन एक जीरो, चूंकि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक में आता है ना ऋणात्मक पूर्णांक में आता है, तो जीरो भी पूर्णांक ही है एक प्रकार से। फिर धनात्मक पूर्णांक 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्या जीरो से, होल नंबर जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, वो जीरो से लेकर 1, 2 और 3 ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाता है। और प्राकृत संख्या क्या होती है, ये 1 से शुरू होता है, 2, 3 और ये इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक चला जाता है। जितनी बड़े से बड़ी अंक आप सोच सकते हैं वो सब प्राकृत संख्याएं हैं। सम संख्या क्या होगी, विषम संख्या क्या होगी, भाज्य क्या होगी, अभाज्य क्या होगी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि ये कुछ अंक दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछेंगे कि परिमेय संख्या बताइए, ये संख्या अपरिमेय है या नहीं है, पाई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। दूसरा, कई सारे अंक दिए जाएंगे, बड़े अंक दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि ये सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य है, अभाज्य है, या विभाज्यता के नियम के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है कि ये अंक किस अंक से विभाज्य है, और इसमें ये 2 से विभाज्य है कि नहीं, 4 से विभाज्य है कि नहीं। सुनने जिनको मैथ आती है उनके लिए नो डाउट बहुत सरल है, क्योंकि उन्होंने इसको पढ़ रखा है। जिनको नहीं आती उनके लिए थोड़ा सा ये टफ रहेगा, तो इसलिए हम सबको ध्यान देना है। अब हम इनके बारे में डिटेल से डेफिनेशंस पढ़ते हैं। इसका वर्गीकरण आप एक बार पढ़कर बिना फिर उसको देख लीजिएगा, अपने आप उसका वर्गीकरण बना लीजिएगा बिना देखे, तो आपको फ्लो चार्ट याद हो जाएगा, तो ये आपकी लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। अब देखिए, सम्मिश्र संख्या क्या होती है, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण होता है। देखिए, ये हो गई आपकी वास्तविक संख्या और ये क्या हो गई, काल्पनिक संख्या। दोनों को मिला दिया गया तो आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। इसमें परिमेय अपरिमेय दोनों शामिल होते हैं। आपको समझ में आया, जैसे 1/2 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, √2 हो गया। इन सब को हम नंबर लाइन, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ऐसे 0 होता है, इधर -1, -2, -3 और इधर +1, +2, +3, ऐसे -4, -5, -6 इन्फिनिटी तक हमारा होता है। तो इसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या में हमारा जो ऐसी कोई जो भी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, तो सारी की सारी परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, संख्या रेखा भी इसको कहा जाता है। अब आ गया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। देखिए, एक क्वेश्चन इसमें यह भी आता है, जैसे आपको 4-5 अंक दे दिए जाएंगे, जैसे ऐसे आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि जैसे -√2, 4, 2i, A, B, C और D, ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वास्तविक संख्या है या नहीं है। तो आप अगर इनके बारे में पढ़े रहेंगे कि ये वास्तविक संख्या है कि नहीं है, अब जो भी ऐसी कोई भी संख्या जिसको नंबर लाइन पे या संख्या रेखा पे दिखाया जा सकता है, तो इसको संख्या रेखा पे नहीं दिखाया जा सकता, बाकी सबको संख्या रेखा पे दिखाया जा सकता है। तो ये आपकी वास्तविक संख्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है, तो हम उसको मार्क कर सकते हैं। ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी वास्तविक संख्या है। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हम जिसको लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या इसमें लिखा है जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q का मतलब है P/Q, जहाँ पे Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। P/Q का मतलब है कि जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में दोस्तों, भिन्न के रूप में।
भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब भिन्न के रूप में जैसे जितने भी भिन्न हैं, 3/5 हो गया, 1/5 हो गया, 7/6 हो गया, 6/3 हो गया, 2 हो गया। तो ये सारे क्या हैं? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम जब 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, क्या ये परिमेय संख्या है? दोस्तों ये बिल्कुल परिमेय संख्या है। आपने हमेशा से पढ़ा है कि कोई भी अंक तो इसके नीचे 1 अगर मान लिया जाए, क्योंकि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, बाकी नीचे कोई भी हो सकता है, तो कोई भी पूर्णांक है, ये सारे क्या हैं? पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक है अगर वो ऐसे लिखा है तो उसके नीचे 1 लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे इस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ये भी एक तरह से परिमेय संख्या हमारी होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कहा जा रहा है कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सामने ही p/q के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब जो भिन्न में दिख रहा है वही परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या वो सारी संख्याएं होंगी जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसमें कुछ बदलाव करके। अभी आपको ये और समझ में आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल समझिए, क्या 0.5 ये परिमेय संख्या है? दोस्तों ये परिमेय संख्या है। कैसे है? देख लीजिए आप। 0.5 को इसको हम डेसिमल हटाते हैं, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे हम 10 लगा सकते हैं। ये देख लीजिए, इसको हमने p/q के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है। अब ऐसे तो आप ये भी दिमाग में रखिएगा कि ऐसे दशमलव जो इंड हो जाते हैं वो परिमेय संख्या, जैसे 2.35 ये परिमेय संख्या है, 4.75 ये परिमेय संख्या है। अब ऐसे आता है 2.35, 35, तो ऐसे जो भी दशमलव हैं जो कि रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है। क्या है दोस्तों? रिपीटिंग इसको बोलते हैं। देखिए एक विशेष अंक का जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? रिपीटिंग बोलेंगे। और टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे? कि जैसे हमने 1 से 5 को भाग दिया तो कितना आ गया? 0.2, तो ये टर्मिनेट हो गया, मतलब यहीं पे ये एंड हो गया, इसके आगे नहीं जा रहा है। अब वहीं पे आप दोस्तों अगर आप 1/7 को मानेंगे तो 1.43 ये अब आगे जाएगा, 143 ये रिपीट होता जाएगा। इसमें इतना ही दिखाया है, तो ये जो है आपका रिपीटिंग है 0.143। इसमें भी आपका डिवाइड मतलब ऐसे होता जाएगा 143 143 और ऐसे चलता जाएगा। तो जो भी डेसिमल है जिसमें रिपीटिंग है इसको बोलते हैं रिपीटिंग और इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो आप समझ गए। और टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल आपको देखना है तो 3/4 देख लीजिए। क्या देख लीजिए? 3/4। इसको जब आप 4 से 3 को भाग देंगे तो आपका जो भी उत्तर आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। करके देखते हैं। यहाँ पे हम डेसिमल लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 4 सते 28 -2 बच्चा। अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, तो क्या आ गया? 20। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.75। देखिए कट गया पूरी तरह से, तो इसी को क्या बोलते हैं? हमारा टर्मिनेटिंग। तो परिमेय संख्या जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे दशमलव जो टर्मिनेटिंग हो, जिसको काटने पर उसका अंत हो जाए, और ऐसे जो रिपीटिंग हो, ये सारे के सारे परिमेय संख्या की कैटेगरी में आते हैं। अब हमारा आता है दोस्तों अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। अशांत क्या हुआ दोस्तों? देखिए टर्मिनेटिंग को शांत बोलते हैं, टर्मिनेटिंग को शांत बोलेंगे, और इसको आवर्ती बोलेंगे, रिपीटिंग को आवर्ती बोलेंगे। आवर्ती अपरिमेय संख्या है जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, अगर आप दोस्तों इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे तो 1.41413 ऐसे मतलब होता चला जाएगा, कभी अंत नहीं होगा इसका। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अशांत। ये क्या है? ये दशमलव प्रसार अशांत है। दूसरा
√3। ये भी 1.7 थ्रू 2 ऐसे से होता जाएगा, मतलब जिसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो अनंत तक चलते चले जाएंगे, कोई ना तो पैटर्न रिपीट होगा और ना ही उसका अनंत अंत होगा। तो ऐसे अंक क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। सिंपल आपको बताएं कि सभी अभाज्य संख्याओं के रूट, अभाज्य संख्याओं के रूट, स्क्वायर रूट स्क्वायर जो है अपरिमेय संख्या है। आप ये याद कर लीजिए, अपरिमेय संख्या। अब अभाज्य संख्या है जो किसी से भाज्य नहीं, तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √9 नहीं 11 हो गया, क्योंकि 9 तो भाज्य है ना। अभाज्य संख्याओं के रूट, √13 हो गया, √17 हो गया, 15 भी नहीं, क्यों, क्योंकि 15 तो भाज्य है ना। फिर √19, √23, ये सब के सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया। दूसरा पाई जो है, पाई आपका, ये पाई आपका अपरिमेय संख्या, इस पे क्वेश्चन आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। पाई अपरिमेय संख्या है। अब इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है ना, और 22/7 तो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना कि 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो लगभग इसके मान लिया गया है कि 22/7 या 3.14 इसकी आसपास की वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। तो पाई एक जो है ये अपरिमेय संख्या है, पर चूंकि 22/7 ये परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। अगर कोई कहे 3.14, ये क्या है, ये भी दोस्तों परिमेय संख्या है, क्योंकि जो डेसिमल के बाद ये अंत हो गया, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में से क्वेश्चन आते हैं। पाई को पूछ लिया जाएगा कि पाई परिमेय संख्या है या नहीं है। बाकी इसको पढ़ाने के बाद हम इस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं तो पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। मतलब माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके -8, -9, माफ़ कीजिएगा, -7, 6, -5, -4, फिर 0, और फिर यहाँ से पॉजिटिव शुरू हो जाता है। क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, तो ये क्या है, आपके सारे के सारे पूर्णांक संख्याएं हैं। अगर हम नंबर लाइन बनाएं ऐसे, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे -1, -2, -3, और ऐसे ये इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे -+1, +2, +3, +4, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक। तो इसको हम ऋणात्मक, धनात्मक, और 0 भी इसका हिस्सा होता है, तो इनको हम पूर्णांक बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। 0 से शुरू होकर और ये इन्फिनिटी तक, जितना बड़ा सा, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक, जितना बड़ा सा बड़ा अंक आप सोच सकते हैं, वो सब के सब प्राकृतिक संख्याओं का हिस्सा होती हैं।
माफ़ कीजिएगा होल नंबर का, 0 से शुरू होकर आपका कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, अनंत तक। जितना बड़ा आप अगर करोड़ सोचेंगे उसमें एक ऐड कर दीजिए तो उससे एक अंक बड़ा हो जाएगा। 1 अरब सोचेंगे उसमें एक अंक ऐड कर दीजिए, 1 अरब 9,999 सोचेंगे उसमें एक अंक ऐड कर दीजिए, आपका नया अंक बन जाएगा। तो अंक जो है वो अनंत है, इतने अंक हो सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से लेकर 2, 3, 4 और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। सम संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। ऐसा कोई भी अंक जो 2 से भाग जिसका चला जाता है उसको सम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी भी तरह से 2 से विभाज्य ना हो, किसी भी और अंक से विभाज्य हो जाए लेकिन 2 से विभाज्य ना हो, उनको हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे देखिए 9 जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है लेकिन 2 से विभाजित, इसमें कोई भी अंक 2 से विभाजित नहीं होगा, तो उसको हम विषम संख्या कह सकते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिन संख्याओं को केवल 2 भाजक फैक्टर होते हैं, या तो खुद और या तो एक, मतलब 2 तरह की संख्याएं होती है हमारे पास, भाज्य और अभाज्य। हमारे पास क्या होती हैं, 2 तरह के संख्याएं होती हैं, भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य संख्या क्या होते हैं, जिन संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 16 है, देखिए जो हमारा 16 है, ये 16 का भाग 2 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, तो इसके 2 से ज़्यादा भाजक हैं और ये खुद से 16 से भी चला जाता है और 1 से। जबकि अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्याएं खुद और 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। मतलब जैसे 2 को आप किसी से डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो 2 या तो खुद 2 से भाग जाएगा या फिर 2 का भाग 1 से जाएगा, बाकी और किसी अंक से इसका विभाजन नहीं हो सकता। इसी तरह को 3 का जो भाजन है वो 3 से हो सकता है और 1 से हो सकता है। अदरवाइज इसका कहीं भी भाजन नहीं हो सकता, तो ऐसे नंबर को हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 एक ऐसा है, केवल एकमात्र प्राइम नंबर है जो कि सम संख्या है और वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, केवल 2। तो एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऐसे अभाज्य संख्या को बताइए जो कि सम संख्या हो। तो 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य भी है। भाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं उनको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। सिंपल सी बात है यार, खुद से और 1 के अलावा वो किसी और अंक से अगर कट रहा है तो वो भाज्य है, अगर खुद से और 1 के अलावा वो किसी अंक से नहीं कट रहा है तो वो अभाज्य है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। आप ऐसे साथ में जुड़े रहिए, और जो भी अगर डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप टॉपिक करिए, उस टॉपिक को प्रॉपर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे समझा दूंगा। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो मज़ा आएगा।